तो क्या नाम है? माज। तो इनका नाम है माज कुमार, माज क्या खान, माज राजपूत। माज राजपूत। तो इनका नाम है माज राजपूत, घर का है बागपत। बागपत से आए हैं, ये अभी मिलने आए हैं यहाँ पे। और इनके नंबर है 715 और इनकी रैंक है 61। अभी और अभी कुछ दिनों पहले 132 थी। अच्छा 132 थी, लेकिन हाँ, वो इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तुम मुझे ये बता, 61 रैंक तो लाया है, तो अटेम्प्ट भले ही तुम्हें 4 लगे हो, लेकिन 1-2 साल सीरियस पढ़ाई नहीं किया था। नहीं मतलब कोचिंग नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, बस अपना अच्छा। कोर्स चल रहा था अलग से। कोर्स चल रहा था। तो लास्ट ईयर तुमने यकीन 2.0 से हाँ, पढ़ा? लास्ट ईयर मैंने 2.0 से पहली बार मतलब यकीन 2.0 मैंने बाई किया। हाँ। और पहली कोचिंग थी वो मेरी पीडब्ल्यू से, या कहीं से भी पहली कोचिंग थी। अच्छा, जीवन की तेरी पहली कोचिंग हाँ थी, हाँ है हाँ ना? हाँ। और पहली बार में तूने 715 ले आया। 715। और नोट्स बनाए थे सारे? नोट सर मैं शॉर्ट नोट बनाता था, आपका पीडीएफ ना मेरी, आपका पीडीएफ मेरा नोट्स था। अच्छा। हाँ, उसी को मोबाइल में रख के बार बार रिवीजन करता उसको था। उसको ही रिवाइज करता था और शॉर्ट नोट लिख लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कई बार देख क्या होता है, देखो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज हो। गर्म हो गई। अरे सर बहुत ट्रैफिक था, अभी गाड़ी से उतर के आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो होता क्या है कि कई बार आप अपने हिसाब से काम करो। कई बार आपके पास समय मिलता है तो पूरा नोट्स बनाओ, नहीं मिलता है तो शॉर्ट नोट्स पहले बनाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ रख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मैंने देखा विद्यापीठ में बच्चों ने इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स बना रखी थी। हाँ। मगर एमआर सर के नोट्स 100 पीडीएफ में है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, लिखने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर पेन चलाओगे अपने दिमाग से तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और सर आपके नोट्स में से तो सारा सवाल आ ही जाता है, फिर क्या इधर उधर कहाँ घूमना। दरअसल मैं एमआईपी में भी एनरोल था सर। अच्छा, टेस्ट देने जाता? हाँ हाँ, ऑफलाइन टेस्ट, तो मुझे 3 घंटे लगते थे वहां जाने में। अच्छा। पर मेरा एआईटीएस में स्कोर अच्छा आ रहा था। हाँ हाँ। तो उन्होंने मॉड्यूल्स वगैरह दी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री दे दी थी सब। पहले तो मॉड्यूल नहीं करता था? नहीं, मॉड्यूल मैंने फिर भी नहीं किया, फिर भी आपके नोट से किया। तो किताब तो किया होगा कोई प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर, आपके नोट से सारा सब सवाल। कुछ रट हाँ लिया? हाँ जी सर। आप मतलब भरोसा था सर, एक के एमआर सर कहते भरोसा हैं। से पॉजिटिविटी आती है। भरोसे से और positivity आती है। और भरोसा क्यों ना करोगे, बताओ क्या रीजन है जिससे तुम भरोसा नहीं करोगे? जी सर। क्या हमने रिजल्ट पहले नहीं दिए हैं? क्या हमसे बढ़ के 180 आया होगा? 175। अच्छा, उसी में 5 नंबर हाँ। मिले। और सर मिस्टेक भी कितनी सी ली थी, 1/P लिख के आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम भरोसा क्यों नहीं करोगे कि वहां से आएगा पेपर? क्योंकि देखो रिजल्ट दिए ना भाई, रिजल्ट दिए, कहां से आता रिजल्ट? देखो पहले, देखो कोई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के कि नहीं हुए। अच्छा, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, करते हैं, हम तो एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, और वो भी लाते हैं 710 715, या फिजिक्स में 170 150 वो भी लाते हैं। और जो पूरे नोट्स भी ढंग से पढ़ लेता है वो भी लाता है। अपनी अपनी दिमाग, अपनी अपनी फेथ और अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नोट्स है तो उससे आ ही जाएंगे, तो उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। कई बार कहता है बच्चा नोट सफिशिएंट है क्या? क्योंकि भाई मेरे नोट्स तो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ तेरा दिमाग भी चाहिए, तेरी मेहनत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, है ना? तो सारा चीज तो आप यकीन 2.0 से ही पढ़े थे सारे सब्जेक्ट? हाँ जी सर, बस जूलॉजी थोड़ा सा समाप्ति मैम से 4.0 से पढ़ा था। ओके, वेरी गुड। और एनसीईआरटी तो बायोलॉजी में फॉलो करनी पड़ती है, वो की थी। और बस मेरा भी तो किया होगा सॉल्व? नहीं, डीपीपी भी नहीं सर। डीपीपी में सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए तो होते थे सर। लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मैंने यही देखा। भाई ये समझेंगे, अरे सर मास्टर सिखा के लाया है, इन्हें कॉन्फिडेंस सिखा के नहीं लाए। ये मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था और अभी कोई आके बोला कि सर एक बच्चा है मिलना चाहता है, तो मैंने बोला भेज दो। मुझे भी सर कल ही पता चला मुझे आपसे मिलना है। आपको तो अभी भी पता चला होगा कि कोई मेरे से मिलना है, कल को लाई तो नहीं। वैसे सर मैं वैसे कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है, मेरा तो हो गया, आप मुझे क्या करोगे? पर देखो भाई, आपको ना एमआर सर के नोट्स फॉलो कर लेने हैं, आ जाएगा उसमें से। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से दूसरी बात पेपर आएगा। सिलेबस वही है, बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत आपका लगेगा। और सर बच्चे इस साल थोड़ा डरे हुए हैं कि पेपर हार्ड आ जाएगा, पेपर हार्ड आ जाएगा। एनटीए पेपर हार्ड आ जाएगा, ठीक है बोल, पहले तू बोल। सर एनटीए कितना हार्ड पेपर बना लेगा? मतलब ये तो रूल है कि जो जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं उससे तो इजी आएगा। जनवरी अटेम्प्ट होगा, अप्रैल अटेम्प्ट होगा। पेपर कुछ भी बनाएगा या कैसा भी बनाएगा बेटा, मैं अभी अगर करंट सिनारियो बताऊं तो मेरे नोट्स अगर यहाँ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हें जैसे लेना है लेना, अदरवाइज लेना है या सही लेना, मेरे नोट्स अगर यहाँ है, तुम क्लास में जितने क्वेश्चन करते हो, जिस लेवल करते हो, और नीट का पेपर अभी यहाँ है,
जी सर। नीट का पेपर अभी और नोट्स यहाँ है। और सर अरे यहाँ ये की खूब बढ़िया कर लिया ना, खूब बढ़िया कर लिया ना तो यहाँ पहुंचेगा, और बहुत टफ बना लिया तो यहाँ पहुंचेगा। इससे ऊपर जा ही नहीं सकता जितने तुम्हें लेवल के क्वेश्चन करा देते और जितनी प्रैक्टिस करा देते हैं। सर आप मेंस के करा देते हो, हाँ। नीट के करा देते हो, उत्थान किया था? उत्थान भी किया था सर। तो सर उत्थान के तो सर बेसिक मैथ भी इतना है कि मतलब एनटीए कहेगा कान पकड़ लेगा, सॉरी हमसे गलती हो गई हम पेपर नहीं बनाएंगे। उत्थान में भी सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। केमिस्ट्री में तेरे 180 रहे होंगे, बॉटनी में 180, जूलॉजी में 180। में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू। कुछ खाने पीने के लिए है नहीं इधर, नहीं तो मैं तुम्हें खिलाता। ठीक है, चलो तुम्हें इसने आज अपना रिजल्ट भी बताया, और बताया भी कैसे पढ़ाई करी है, और ये भी बताया कि देखो जर्नी हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, किसी को नॉलेज ही नहीं होता नीट जेईई क्या होता है तो उसको पता बाद में चलता है, फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है तो फिर पढ़ाई करता है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप सेकेंड थर्ड ड्रॉप में हो। प्रॉब्लम बस इतना है कि जिस भी ड्रॉप में हो अपना लास्ट ड्रॉप मान के पूरी जान लगा दो, पूरी क्षमता से पढ़ो, और ये मत सोचो क्या होगा, डरने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ो, 100% अपना दो, आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा, है ना। और जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने संघर्ष किया है, चीजें की, वो आगे काम आएगा ही आएगा। इस बार क्या है, जनरली देखते हैं कि रिजल्ट भी लोग ऐसे देखते हैं कि भाई इतना वो हुआ इस बार, कई जगह थोड़ी इरेगुलरिटीज थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज छोटे छोटे जगह पे थी, मैं मानता हूँ थी, हमने भी वीडियो बनाया थी, इरेगुलरिटीज थोड़ी गलत हुआ एक दो सेंटर पे। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स है कि वो लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का है लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है। तो भाई जो हमसे जेन्युइनली पढ़ के मेहनत करके, इसका वॉच आवर देखा भाई मैंने, वॉच आवर कुछ 4000 कुछ मिनट्स के आसपास है तेरा बैच में, 4000 4,500 मिनट्स है। मतलब जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं बोल देते कि आ जाओ तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। जब भी बच्चा ये क्लेम करता है कि सर हमने आपसे पढ़ा है, हम नहीं मानते हैं, हम उसको ऐप के अंदर उसका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं कि वो कितने मिनट्स और कितने लेक्चर लिया है। एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि कई बार ना तुम्हें लगता है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपने पेज से पढ़ूंगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया, कल मैंने 3.5 घंटे इनको पढ़ाया सर्कुलर मोशन, है ना, खूब झूम झूम के पढ़ाया। तो एक बच्ची का लिटरली मैसेज आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि हमारी लाइफ मतलब खत्म है, हमारी लाइफ आपने खत्म कर दी, हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, 3.5 घंटा पढ़ाते हो और क्लास में बकवास करते हो, उससे अच्छा तो पढ़ा लिया करो, 2 घंटे में हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, मैंने उसको, मैं भी देखो मैं जवाब तो उल्टा ही देता हूँ, देख सीधा जवाब देना सीखा ही नहीं। मैंने उसको बोला कि अपने बाप से बदतमीजी करना, निकल यहाँ से, और तू मत सिखा, पहली बात तो यार। दूसरी बात ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में कंटेंट के साथ साथ कंटेंट से रिलेटेड ह्यूमर, कंटेंट से रिलेटेड चीजें ताकि तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़े, ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ऑनलाइन में डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर हम थोड़ा फन नहीं करेंगे, थोड़ा किसी चीज को लेके थोड़ी 2-4 बातें नहीं बोलेंगे, तो क्या तुम 3.5 घंटे फोकस के साथ पढ़ सकते हो? जब हम ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं ना यार, 5 मिनट की कॉमेडी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा है तो तू बता। आजा, मैं सोच रहा था अभी कि मिठाई होता तो खिलाता। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव जैन। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा ध्रुव को, ध्रुव वहां पे शायद तुम एक बार गए थे ना कुछ जनकपुरी सेंटर, वहां पे जनकपुरी सेंटर पे टेस्ट देते थे। नहीं मैंने पंकज सर ने कहा था कि हाँ पंकज सर ने हेलो पंकज सर ने कहा था कि आ जाना, मतलब उन्होंने ऐसे डाला था। मीटअप था कुछ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वहाँ दिल्ली के बच्चे आए थे, दिल्ली के बच्चे आए थे। तो मेरे को था कि ये मौका है, मिल सकते हैं, तो मैं चला गया था कि मिलने जाना कहाँ से? कैसे। सर आगरा, आगरा दयालबाग। कितने नंबर आए ध्रुव? 685 थे, हाँ। बट वो हो गए 680। कोई बात नहीं, 680 मार्क्स कम थोड़ी ना होता है। हाँ जी 680 सर। मार्क्स पे ना 2017, 16 और 18 में एयर वन आया था। हाँ जी सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सिलेबस नहीं, कोई सिलेबस थोड़ा कम था, सिलेबस थोड़ा कम था, और ठीक है पेपर इजी था, लेकिन फिर भी 680 नंबर स्कोर करना, और हर बच्चा टॉपर नहीं होता कि हमें 720 ही लाना है। हमें कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, डिसेंट कॉलेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना भाई। 25 लाख बच्चे बैठते हैं, रैंक तेरा क्या है? सर 7000। 25 लाख में 7000, बता टॉप 1% 2% में आ गया। हाँ सर, मैंने कैलकुलेट किया था कल, 0.28 हाँ। करके कुछ था। बहुत बढ़िया। तो तू अभी 2.2 में लाइव अभी आ गया तो सर इनको बस हाँ, मतलब क्या जो कहना भी चाहेगा? है स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूंगा कि तुम लोग बहुत लकी हो, हाँ। ऐसे टीचर्स मिलना इतना आसान नहीं होता है, तो बस पूरी मेहनत से पढ़ाई और करो। ज्यादा लंबी क्लास हो जाती तो क्या करना चाहिए? सर ज्यादा लंबी क्लास तो मतलब ज्यादा खुशी होती थी कि चलो और मजा आ रहा है। देखो हाँ भैया, खुश होके एंजॉय करके मस्त रह के नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। क्या दुखी होके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा।
क्योंकि सर जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी जब मतलब पहली दूसरी क्लास थी तो 2 घंटे भी थोड़ा सा मुश्किल था मुश्किल है, yes, कि yes, 2 घंटे लगातार देखना थोड़ा मुश्किल है। बट फिर आपने एक ली थी रियोप्टिक्स की, नहीं वो मॉडर्न फिजिक्स की 4 घंटे की क्लास। हाँ। और सर मैंने वो लगातार देखी थी, वो बहुत इंजॉय हुआ था उसमें, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत बड़ी क्लास हो रही है। तो बहुत बढ़िया। तो फिर बस मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा उसकी बात है कि मतलब इतने अच्छे टीचर्स मिल पा रहे हैं, वो भी इतने अच्छा, जो affordable। तूने लाइन सुना कि वो सुना दे जोरदार। सर मैंने कुछ और भी लिखा था और आपके लिए। सुना दे फिर। सर वो एक्चुअली फोन रह गया ले आ, बाहर। ले आ, कोई बात नहीं। सर वो मतलब तेरे फोन ला देना है वहाँ से। ठीक है, तो अरे बाप रे, तू कितना लाया भाई? सर, 3-4 कुंटल लेके आया। अरे नहीं सर, हैं? नहीं सर। 3-4 कुंटल लेके आया भाई, इतना ज्यादा क्यों? मम्मी के साथ आया? हाँ जी सर, मम्मी और अंकल आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, हाँ। बहुत बहुत बधाई हो भाई। सर वो जो लाइंस बोली थी वो ये थी कि वो सजा, वो सीख, वो मुस्कान काफी है। वो सजा, वो सीख, वो मुस्कान काफी है। हर मझधार में फंसे हुए बच्चे के लिए MR स्टार नाम काफी है। सर मतलब एक्चुअली ये है कि मतलब आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हो सर। मतलब बहुत ज्यादा होता था कि मतलब MR सर की क्लास होगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, है ना? बड़ा तो बता दे भाई। केमिस्ट्री मैंने फिजिकल सुधांशु सर, इनऑर्गेनिक दोनों सर से पढ़ा था, मोहित सर से भी और हितेश सर से भी, और ऑर्गेनिक पंकज सर से। और ऑर्गेनिक में तो मतलब कुछ ऐसा नहीं रहता ज्यादा, उसमें भी NCERT फॉलो करनी होती है, सिलेबस तो सेम ही है। ऑर्गेनिक में तो मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं लगाने पड़ते हैं। हाँ नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब पंकज सर की क्लास हो गई उसके बाद कुछ नहीं लगाना तुमको, मतलब सब कुछ हो गया। तूने नोट्स बनाया था पूरा अच्छे से? सर बहुत ज्यादा कॉपीज है मेरे पास, ऐसे इतनी मोटी मोटी कॉपी है notes। तो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स बना रहे हो तो आप गलत करो, नोट्स बनाना चाहिए, पूरे नोट्स से विजन Notes होती है। बनाना इनफैक्ट ऐसा होता था कि अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो मेरे को क्लास लेने का कोई वो ही नहीं लगता था कि यार क्लास में अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं हाँ, अपना अपना वो होता है, पेस होता है, अपना फ्रीक्वेंसी होता है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। और देखो भैया दीदी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ किसी को, बहुत अच्छी चीज भी बताते हैं। कई बार क्या होता है कि देखो, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया इस साल या आपको 2 साल हो गए, इसका मतलब आप टीचर बन जाओगे जरूरी नहीं है। आप अपने दिमाग, जैसे इसने बोला कि मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए, इसने बोला मैंने फुल नोट्स बनाए, अभी दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन है। आप जिस टीचर से पढ़े उसकी बात सुनो, वो उसका तो एक्सपीरियंस 10 साल का है ना, वो सभी बच्चों के माइंड सेट के अकॉर्डिंग बातें बोलेगा। लेकिन बच्चा क्या बोलेगा, वो तो अपने हिसाब से उसको जो समझ में आ रहा है वो बक देगा। अब कई बार वो सही भी होगी आपके अकॉर्डिंग, कई बार आपके अकॉर्डिंग वो गलत भी होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं गलत सही किसी को नहीं बोल रहा, मैं गलत सही किसी को नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं कि एक बच्चा जो इस बार सेलेक्ट हुआ है, अगले साल पिछले साल सेलेक्ट हुआ था, 2 साल पहले सेलेक्ट हुआ है, वो जो एक बातें बोलेगा वो जनरलाइज नहीं है, वो पर्सनलाइज बात है, वो उसके अकॉर्डिंग सही हो सकती है, लेकिन आप सबके अकॉर्डिंग सही नहीं होगी। लेकिन टीचर अगर कोई बात बोलेगा तो सबके अकॉर्डिंग कॉमन बात बोलेगा, है ना? ठीक है, चलो सर को सुनाना था। हाँ, सुना दे। मुश्किल है विश्वास करना कि अभी बीच में कोई स्क्रीन नहीं है। मतलब जो पहले अच्छा, डिवाइस होता था उसकी डिवाइस होता था, अभी स्क्रीन होता था, अभी नहीं है। अच्छा, अभी की बात कर लो, सर ठीक है। आपको जैसे लाइव दिख रहा है। मुश्किल है विश्वास करना कि अभी बीच में कोई स्क्रीन नहीं है। सपना था आपसे मिलने का और इस पल से ज्यादा कुछ हसीन नहीं है। आपके ही बताए रास्तों पर ये शिष्य आपका चलेगा। सर पर चप्पल मारने और एक टांग पे खड़े रहना जिंदगी भर याद रहेगा। लाखों मुश्किलें आई मगर आपके पास था उन सबका सॉल्यूशन। पूरे गर्व से कहते हैं कि MR सर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि MR बोले तो मैन ऑफ रेवोल्यूशन। मैन ऑफ रेवोल्यूशन नया नाम दे दिया तूने। मशीन ऑफ रिजल्ट। थैंक यू सो मच।